माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया। माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी दासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तू करना बन अनजाना। माटी माटी नू मारन लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान। बंटवारा। वो बापू, तेरे को कुछ कहा बापू ने? वो मेरी संदूकची खोल रहा था। समझ ले मेरी लॉटरी लग गई। कितने की? इतने की कि मेरे पिछले सारे पाप धुल जाने हैं। तेरा सिलेक्शन हो गया आर्मी में? हाँ। तू उस बुड्ढे से मिलने आया था ना? वो नहीं मिला हमें। क्यों? गांव चला गया कल अपने। वरना देख लियो, बड़ी बहन के पीछे लड़का पड़ी रहा, कत्ल कर दिया मालिक लोग ने उनका। छुटकन बाबू का फोन है। किसका? हरजीत का? हाँ। हेलो जी। नहीं नहीं, हम चंडीगढ़ में नहीं हैं, हम तो यहीं हैं मारिंडा में, किसी काम के सिलसिले से आए थे। जी जी, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आ जाइए। वही अपने पुराने बगीचे में। वो यहाँ आ रहा है क्या? हाँ, काफी खुश नजर आ रहे थे, लगता है रिजल्ट आ गया उनका। मुझे नहीं पता, उसी से पूछ लेना। पर तेरी बड़ी तारीफ कर रहा था आज वो। क्या कहे हमारे बारे में? कह रहा था कि बड़ा ब्रिलियंट लड़का है। तो आप क्या कहे? मैंने भी कह दिया कि इतना भी ब्रिलियंट नहीं है, ठीक है बस। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अगर हरजीत आएगा ना तो उसको बोलना मत कि मैं तुझसे यहाँ मिलने के लिए आई थी। जी ठीक है। पर हाँ, अगर तुझे कुछ पता चलेगा ना तो फोन कर दियो मेरे को। डैडी, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? संन्यास ले लिया क्या? ओ नहीं पुत्र, ये तो ऐसे ही पहन रखी है मैंने माला। बड़ा आनंद आ रहा है इधर। मम्मी, ध्यान रखो डैडी का, कहीं संन्यास ना ले ले। कहाँ पुत्र, कहने की माला पहन रखी है इन्होंने। सवेरे शाम डुबकी लगाते हैं गंगा किनारे, पर माने इनका सियालबा माजरे में ही है। डैडी, ये मम्मी क्या कह रहे हैं? आपका मन नहीं लग रहा क्या उधर? ओ नहीं पुत्र, यहाँ तो मन का ऐसा है कि बहुत शांति है यहाँ पर। गंगा के किनारे से उठने का मन ही नहीं करता। सारी जिंदगी हमने हाय तौबा करते निकाल दी है। अब यहाँ आकर तो जैसे मन हल्का हो गया हो, कोई बोझ ही ना रहा हो, ना शरीर पर, ना दिल पर, ना दिमाग पर। डैडी, आप तो बातें भी संत महात्माओं वाली करने लगे हैं। ओ नहीं पुत्र, यहाँ की आबो हवा ही ऐसी है। अच्छा चल ये बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आपके आशीर्वाद से जनरल की जमीन का भी फाइनल हो गया है। ओ, मेहरा ने ही ली है ना? जी जी, आपको बताया तो था। वो मेहरा ने दिल्ली के बिल्डर के साथ बात कर ली है और उसी के साथ वो बिल्डिंग ही बनाने का काम शुरू करना है। कर्नल पुत्र, एग्रीकल्चर लैंड है वो, कहीं पहले वाला ही रफड़ा ना पड़ जाए। अरे डैडी, वो हमारा सरदर्द नहीं है, वो कुछ देख रहा है। और वैसे भी हमारा क्या जाना है, उसके प्रोजेक्ट में मेरी शेयरिंग तो है ही, और अगर नहीं भी हो सका तो जमीनों की कीमत तो मुझको मिल ही चुकी है। फिर भी बेटा ध्यान से बात करना, मेहरा बहुत चालाक आदमी है। मैं उसे तब से जानता हूं जब हम सड़क किनारे मेज कुर्सी लगाकर बैठा करते थे। अरे आप चिंता ना करें, मैं देख लूंगा। देख सतवीर, कितना मन लगता है इनका बिजनेस की बातों में, और तू कहती थी ये संत महात्मा बन गए। ओए बन तो गया हूं, अब तू क्या चाहती है?
कि तेरे को छोड़कर मैं हिमालय के कुंदराओं में जाकर तपस्या करने लगूं? हैं? आपको पता है ना डैडी का कितने जिद्दी हैं। इन्होंने आपको बिना बताए चले भी जाना है। चल पुत्र, फिर सवेरे बात करते हैं। मेरी पूजा का वक्त हो गया है। पूजा करके मैं तेरी मां को ले जा रहा हूं एक साधु महात्मा के पास प्रवचन सुनाने के लिए। इसके मन को भी थोड़ी शांति मिल जाए। ओके, आप अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है पुत्र, तुम भी अपना ख्याल रखना। तेरे डैडी मेहरा को लेकर इतना शक क्यों करते हैं? इसीलिए क्योंकि उसकी रग रग को जानते हैं वो। इसीलिए तेरे को भी सावधान रहने को बोलते हैं। चल खाना खाते हैं। होटल में खाएगी? होटल में? चल, तुझको एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में लेके चलता हूँ। यहाँ कौन सा बढ़िया रेस्टोरेंट है सियालबा में? चल चंडीगढ़ चलते हैं। इस वक्त? तो इस वक्त कौन सी देर हुई है? और तुझे वैसे भी कौन सा पैदल जाना है? हमारा ना वहाँ पर एक फेवरेट फैमिली रेस्टोरेंट है, हम लोग हमेशा वहीं जाते हैं। तुझे कभी लेकर नहीं गया। चल आज चलते हैं। ठीक। चलिए, आपका तपस्या तो सफल हुई गवा। सच्ची ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे हम कुछ नहीं किए, आप तो खामखा हमें चने के जाड़ में चढ़ाई दे रही है। अच्छा ये बता, तेरे को मेरी सिलेक्शन का कैसे पता चला? आपके चेहरे की खुशी से बांप लिए थे। वैसे भी आजकल आपको एक ही खुशी का इंतजार तो रहता है ना। सही है यार, क्या एडवेंचरस लाइफ है ना। कमांडो ड्रेस, हाथ में राइफल, सामने दुश्मन, मार दिया तो भी जय जयकार, और मर गए तो भी पूरा देश खड़ा है सल्यूट करने को। कभी कभी सोचता हूँ ना तो मेरी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी सी हो जाती है। भूखा एड्रेनालाइन रश कहते हैं। बड़ी नॉलेज है तेरे को। यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं ना, तो इतना तो जानत ही है। और वैसे यही एक बड़ी बात है फौजी लोगन में, अपनी जान दांव में लगा के ना मार भी देते हैं और मर भी जाते हैं। सच्ची तू पक्का गुदड़ी का लाल है। वैसे एक खबर है हमारे पास भी आपके लिए। हाँ बोल। वो हम चंडीगढ़ में एक नौकरी का बात किए हैं। ओए पागल है क्या? तेरे को चंडीगढ़ पढ़ने के लिए भेजा है या नौकरी करने के लिए? पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी हो जाएगी ना। पर जरूरत ही क्या है, चल तो रहा है काम तेरा। पढ़ाई में आप लोगों ने मदद कर दिए, हमरा और हमारी बहन का फीस दे दिए, यही बहुत बड़ा एहसान है हमारे लिए। और अगर रहने और खाने का भी आपसे लेने लग पड़े ना, तो बहुत ही गिर जाएंगे अपनी नजरों से, और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो के हम जीना नहीं चाहते। चल ठीक है, ज्यादा भाषण मत दे। क्या नौकरी है? प्रूफ रीडिंग का काम है एक प्रेस में। पढ़ाई लिखाई का काम था तो हमने हाँ कर दी। चल ठीक है, फिर आज पार्टी बनती है। आपकी तो बनती है, हमारा तो अभी इंतजार कीजिए। चल आज तेरे को बढ़िया से होटल में डिनर कराता हूँ चंडीगढ़ में। टपरी से हमें 2 अंडे खिला दीजिए, वही बहुत बड़ी पार्टी होगी हमारे लिए। अंडे तो रोज ही खाता है, आज तेरे को होटल में खिलाता हूँ। नहीं, रहने दीजिए, घर में मनीषा इंतजार कर रही होगी। तो उसे भी ले चलते हैं साथ। कहा? क्या? मनीषा को भी ले चलते हैं साथ। तुम दोनों भाई बहनों को पार्टी देता हूँ मैं आज। नहीं, आप रहने दीजिए। चल बैठ। आप मान नहीं रहे हैं, रहने दीजिए ना। आज मेरा एड्रेनालाइन रश चढ़ा हुआ है, चल बैठ जा। आपने जो सोच लिया है तो मानेंगे थोड़ी ना। चलिए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तू यहाँ बैठा रोटियां तोड़ रहा है, उधर सारा घर खुला पड़ा हुआ है।
बस अभी आया जी रोटी खाने। तो बत्ती तो जला देनी थी घर की। वो भूल गया जी, अभी जला कर आता हूँ। रहने दे, जला दिए। नौकरी करनी है तो होश में रहा कर। जी गलती होगी, माफ कर दो। ठीक है। ये कौन है? बापू है जी मेरा। कब आया? आज सवेरे ही आया था जी। तूने बताया तो है नहीं। ऐसे ही किसी को भी घर में घुसा लेगा, सारा घर खुला पड़ा हुआ है। वो मैंने कल सवेरे ही भेज देना है जी इसको वापस पिंड। ठीक है, आगे से ध्यान रखना जी। नहीं तो कोई और मुंडा रख लेना हमने। ये तेरा मालिक है? नहीं बापू, मालिकों का लड़का है। बड़ा कड़क है। एक बात बोलूं बापू? बोल। तू ना कल सवेरे ही चला जा जहां से। तो मैं कौन सा है पक्का रहने के लिए आया हूँ? सवेरे निकल जाना मैंने। ला मेरे पैसे दे। तेरे पैसे? हाँ तेरे पैसे मेरे पैसे एक ही बात है। जा रत्तो, बापू को पैसे लाकर दे दे। अभी दे दूं? चल छोड़, कल सवेरे लेकर दे देना जल्दी। कराया गाड़ी खड़ी वर्कशॉप में? हाँ, और ऐसी किल्ली निकाली है मैंने कि 2 दिन लग जाने मैकेनिक को ढूंढने में कि खराबी क्या है। तू सोच, अगर मालिकों को पता चल गया तो? तू क्या समझती है, इतनी कच्ची गोलियां खेली है मैंने। इनका पूरा खानदान भी लग जाए ना तो भी नहीं पता करा सकते कि किसने करी है खराबी। चल होना तो तसल्ली से हो आप बेटी दामाद के पास। अच्छा हो सके ना तो रात को भी रह जाना। रात को नहीं रहना मैंने वहां पर। हाँ, इनका कुछ पैसों वैसों का बंदोबस्त कर दूंगा, बैंक अकाउंट खुलवा दूंगा, या कह दूंगा कि भी मुझे ही दे दो, हम यही रख लेंगे, बाद में उनके काम आएंगे। इन्होंने क्या करना है पिंड में पैसों का। परमात्मा ऐसे ही चलाता रहे राजी खुशी, रब बरकतें बनाए रखे। और हाँ, कोठी वालों से इन्हें छुपाए भी रखे। जिस दिन इनका भेद खुल गया ना, सारी बरकतें तेरी रखी की रखी रह जानी यहीं पर। अब तो ना इनका कोठी में आना जाना कम हो गया है मरिंडा वालों का, नहीं तो धड़कने रुकी ही रहती थी। अच्छा तू ना अच्छे से समझा के आना उनको। समझा तो पहले भी आया था, पर इस बार फिर समझा दूंगा अच्छी तरह से। तो फिर क्या बोल के जाएगा वहां? छुट्टी लेगा क्या? छुट्टी काहे की लेनी है? ना शनिवार ना इतवार, जिस दिन लोगों की छुट्टी होती है उस दिन इनका दुगना काम। छोड़ नहीं सकते ऐसे एक दिन। क्या बोल दूंगा माँ बापू को मिलने जाना पिंड। हाँ ये भी ठीक है, पर ना थोड़ा छुप छुपा के जाना, वहां तुम्हें सारे जानते हैं ना। हाँ हाँ देख लूंगा, इतना तो पता है मेरे को भी। हाँ वो तो मुझे पता है, तू है बड़ा लुम्मड़। अरे लुम्मड़ बन के रहना पड़ता है, वरना जो दुनिया जीने देती है ऐसे क्या। चल वो देर हो गई है, सोने की तैयारी कर, सुबह फिर निकलना है। ठीक है।
रत्तो, पैसे चुरा रही है? नहीं, ये मेरे पैसे हैं, मैंने दादी को रखने के लिए दिए थे। अच्छा, अब मैंने पकड़ लिया तो बातें बना रही है। नहीं, जा कहाँ रही है? हैं? कहाँ जा रही है? तू चल मेरे साथ, चल। कुछ नहीं किया। इनका पूरा प्लान था पैसे देकर उस बूढ़े को घर से भगा देने का। कोई तीसरा भी था इनके साथ? जी हाँ, जब मैंने इनको पकड़ा इन्होंने उसे भगा दिया। संतोष, एक काम कर, पता कर जब से ये गांव में आया है गांव में कितनी चोरियां हुई हैं। पर वीरे, एक बार दादी को बताना तो पड़ेगा ना। खबरदार अगर किसी ने दादी या बेबे और बाबूजी को बताया। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हरजीत, तोताराम, जल्दी आओ, मैंने चोर पकड़ा। चोर? कहाँ है चोर? ये है चोर और तू है चोर। हमने कोई चोरी नहीं की। झूठ बोलता है, बैठ जा। चोर? कौन है चोर? ये दोनों है चोर और तू है चोरों का सरदार। मालको, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। अच्छा, चोर बोल रहा है कि मैंने चोरी नहीं की। ये तो पुलिस बताएगी ना। पुलिस? नहीं मालको, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। मैंने कोई नहीं चोरी की। मैं तुम लोगों की चालाकियां समझता हूं। अगर मैं उसके पीछे भाग गया तो तुम लोग यहां से भाग जाओ। जरनैल, क्या किया इन लोगों ने? दादी के कपड़ों से चोरी की है इसने। रत्तो, क्या है ये सब? ये मेरे पैसे हैं। हाँ, ये हमारी पैसे हैं। मुझे ना बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तू चोरी कर सकती है। अरे पैसे चाहिए थे तो मांग लेती मुझसे। ये ले लो। मनवीर, तू जा फोन लेके आ मेरा, पुलिस को फोन करते हैं। जरनैल, एक बारी फिर सोच लो। इसमें सोचने की क्या बात है? मैंने रंगे हाथों पकड़ा इसे। देख कैसे मासूम से चेहरे बना के बैठे हैं दोनों। जा फोन लेके आ मेरा। मैंने चोरी नहीं की। तुरंत देखिए इसके हाथ में कितने पैसे हैं। पूरे 10,000 है जी। ये तो बड़े छटे हुए चोर लगते हैं। हमने चोरी नहीं की, ये पैसे हमारे हैं। अबे चुप। जब बोलने का बोलूं फिर मुंह खोलना। कितना ढीठ है, रंगे हाथी पकड़ने पर भी झूठ बोल रहा है। इनका पूरा प्लान था पैसे देकर उस बूढ़े को घर से भगा देने का, जो पहले से इन्होंने घर में छुपा रखा था। उसने भाग भी जाना था और हमें पता भी नहीं चलना। कोई तीसरा भी था इनके साथ? जी हाँ, जब मैंने इनको पकड़ा इन्होंने उसे भगा दिया। लगता पूरा गिरोह है इनका। संतोष, एक काम कर, पता कर जब से ये गांव में आया है गांव में कितनी चोरियां हुई हैं। वीर, एक बार सोच ले, दादी को पता लगना है तो उसे बुरा लगेगा। तो क्या करूं, ऐसे ही छोड़ दूं? पता नहीं क्या क्या चोरी किया होगा इन्होंने। पर वीरे, एक बार दादी को बताना तो पड़ेगा ना। खबरदार अगर किसी ने दादी या बेबे और बाबूजी को बताया। बड़ी मुश्किल से तो वो घर से निकले हैं,
उन्हें 2-4 दिन रहने दो ना चैन से। कहाँ गए हैं जमींदार साहब? जी वो दरबार साहब गए हैं दर्शन के लिए। मैं इनको लेके जा रहा हूँ और आप एक बार थाने आके रिपोर्ट लिखा दीजिए। जी। चलो उठो, चल चल गाड़ी में। हमने कोई चोरी नहीं की। ये कहाँ ले गए इनको? थाने। थाने? मगर थाने क्यों? कुड़ी पर चोरी का इल्जाम है। चोरी का इल्जाम? ट्रैक्टर चलाने लग गया तू। कभी ठीक ठुक कराने जाए या तेल डलवाने जाए तो 150 रुपये पे अपना खर्चा खुर्चा रख लिया कर। ये तो हेरा फेरी हुई ना बापू। अरे देश को लूट के खा गई दुनिया, ये हमारी 150 की हेराफेरी कोई हेराफेरी होती है? सब करते हैं ऐसे। लगता दिलेर ने कांड कर दिया। कुड़ी कैसे चोरी कर सकती? नहीं नहीं नहीं, कुड़ी चोरी नहीं कर सकती। भाई साहब, जो होता है ना असल में वो दिखता नहीं। जो दिखता है लोग उसे सच समझकर पाप कर बैठते हैं। ये थाना किधर है? उधर। करगार हथ दिया उंगला बिच, ओ करगार हथ दिया उंगला बिच थोड़ा बहुता फर्क जरूर है। इंज ही सारी दुनिया बिच कोई जालिम कोई मजबूर है, कोई जालिम कोई मजबूर है, कोई जालिम कोई मजबूर है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। सत श्री अकाल। किसका फोन था? दादी का था। क्या कह रही थी? कह रही थी यहाँ की याद आ रही है, मेरा मन ठीक नहीं। जब वो यहाँ होती हैं तब उनको अमृतसर की याद आती है, अब वो वहां है तब यहाँ की फिक्र कर रही हैं। क्या हुआ? क्या सोच रही है? जरनैल, मुझे लगता है कि हमें दादी को ना सब सच बता देना चाहिए। अगर बता दिया तो उसने अभी मुड़ाना है। अब गई है तो 2-4 दिन रहने दो ना, फिर आएंगी तो पता चल ही जाना उन्हें। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा कि रुतो ऐसा कर सकती है। अगर मैं रंगे हाथों ना पकड़ता तो मैंने भी नहीं मानना था। चल छोड़, एक कप चाय बना। सुबह से ऐसा स्यापा पड़ा है कि एक कप चाय नसीब नहीं हुई मुझे। मैं अभी लाती हूँ बना के। आज पता है जानकी भी नहीं आई अभी तक। चला आ जाएगी, तू चाय बना जल्दी से, मुझे थाने जाना है रफल लिखाने। मैं उनकी जमानत देकर आ रहा हूँ। आप जमानत दिए हैं? दया धर्म जाग गया होना दिल में। दया धर्म मेरी जुत्ती। बड़े लंपट और याश होते हैं ना जमींदारों को लड़के, मुझे पता नहीं है क्या? तू ना मुझे डराना छोड़, तू बापू को फोन कर, मुझे ना पूरा यकीन है वो उधर ही होंगे। ये दिलेर और रत्तो वहीं पर है ना? अरे इधर कहाँ होंगे, वो तो वहीं थे ना तेरे पास, बुरिंडा खरड़ में काम कर रहे थे कहीं। उधर नहीं है। अरे उधर नहीं है तो कहाँ गए? माटी माटी मारे लागी माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान। मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान।
का घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। वेलकम टू 100 करोड़ का कवि, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे ये कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरी हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउन जिंक, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक